Assalamualaikum. We start with the great name of Allah, who is the most merciful and very kind. And today we are going to discuss the properties of inequalities of real number. In previous lecture, we learned about the properties of equalities of real number. So first of all, the properties of inequality of real number. जैसे तो मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी क्या थी, उसमें हमारी जो साइन कंटेंट होती थी वो कौन सी होती थी, इक्वल की होती थी। यहाँ पे जो भी हमारी साइन होगी वो कौन सी होगी, ग्रेटर और लेस देन होगी। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटर देन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेटर देन कहते हैं। इसको अगर हम लिखें तो इस ये जो साइन है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटर देन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटर देन, और इसको हम क्या कहते हैं, लेस देन। यहाँ जो इनइक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर होती है, यहाँ पे जो साइन कंटेंट होती है वो कौन सी होती है, ग्रेटर देन एंड लेस देन। क्या होती है, लेस देन। ये जो हमारी साइन है इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। अगर आप लिखें तो ग्रेटर देन। यहाँ पे जो साइंस इस्तेमाल होंगी वो कौन सी होगी, ग्रेटर देन और लेस देन इस्तेमाल होंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमारी प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, अगर हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बहुत आसान प्रॉपर्टी है। ये क्या कहती है, इफ़ ए कामा बी बिलोंग टू रियल नंबर, ओके, देन ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी और then a is equal to b. This property is called trichotomy property. I repeat again, what is trichotomy property? A and b are any numbers. A and b are any numbers. ये कोई भी नंबर्स हैं, किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। ये प्रॉपर्टी बताती है कि a ग्रेटर होगा b से, या a छोटा होगा b से, या a बराबर होगा b के। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। हम एग्जांपल से समझते हैं कि a ग्रेटर देन b और a लेस देन b और a इज इक्वल टू, सपोज हमारा यहाँ पे a कौन है, 4 ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे हमारा 3 है, b हमारा यहाँ पे कौन है, हम ले लेते हैं 2, सॉरी यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन कौन है, तो लेस, ए किससे छोटा है, बी से, तो हम ए ले लेते हैं किसको, 1 को, किससे छोटा है, बी से, यहाँ ए इज इक्वल टू ए, यहाँ हमारा 5 इज इक्वल टू 5। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। हाउ यू कैन डिफाइन इट, व्हाट इज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ए ग्रेटर बी और a लेस देन b और a इक्वल टू b इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब हम जो दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी कौन सी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। ये हमारी साइन कौन सी है, ग्रेटर देन। ये हमारी साइन कौन सी है, लेस देन। इसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। ये क्या है, साइंस है, ओके। तो हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर में क्या पढ़ा था कि a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देन हमारा क्या होगा, a किसके बराबर होगा, c के बराबर। वो हमारी क्या थी, इक्वलिटी थी। यहाँ पे क्या है, इनइक्वलिटी। तो यहाँ पे कौन सी साइन इस्तेमाल होगी, लेस देन और ग्रेटर देन इस्तेमाल होगी। सपोज हम पहले तो प्रॉपर्टी लिखते हैं, सो ट्रांजिटिव property. If I define transitive property, a comma b comma c belong to real number, then number first statement, a greater than b, b greater than c, then हमारा क्या होगा कि a greater होगा c से। नंबर सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारी कौन सी साइन है, ग्रेटर देन। यहाँ पे क्या थी, ग्रेटर देन और लेस देन। यहाँ पे कौन सी साइन इस्तेमाल हुई है, ग्रेटर देन। अब की कौन सी आएगी, लेस देन की आएगी, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, देन हमारा क्या होगा कि ए किससे छोटा होगा, सी से। हम नंबर से समझते हैं कि हम पहली को प्रूव करते हैं कि हमारा ए कौन है, 4, किससे ग्रेटर है, 3 से।
बिल्कुल कम। हमारा बी यहाँ पे कौन है 3, किससे ग्रेटर है 2 से। देन हमारा क्या होगा कि ए किससे ग्रेटर होगा सी से। हमारा यहाँ पे ए कौन है सी, यहाँ पे हमारा ए कौन है 4, हमारा सी कौन है सी हमारा कौन है 2। तो क्या ए हमारा ग्रेटर है सी से, ए हमारा ग्रेटर है सी से। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नाउ अब हम देखते हैं लेस देन वाली। सो आई होप दैट आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। क्या बोलती है कि ए ग्रेटर होगा बी से, ए ग्रेटर है बी से, बी ग्रेटर किससे होगा सी से। क्या 3 ग्रेटर है बी से, बिल्कुल। देन हमारा क्या होगा कि ए ग्रेटर होगा किससे सी से, तो हमारा सी से ग्रेटर है 2 से। अब हम देखते हैं दूसरी क्या देखते हैं लेस देन वाली साइन, इसका मालूम ये भी है। अब हम देखें कि हम दूसरी प्रूफ करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ ए कौन है हमारा 3 है, किससे छोटा है 2 से। ओके, हमारा बी यहाँ पे कौन है, ये किससे छोटा है 4 से। क्या हमारा बी छोटा है 4 से, बिल्कुल छोटा है। ए हमारा सॉरी ए हमारा किससे छोटा है डी से। डी हमारा कौन है 3, ये किससे छोटा है 4 से। देन हमारा क्या होगा कि ए लेस देन होगा किससे सी से। यहाँ पे हमारा ए कौन है 2, हमारा सी यहाँ पे कौन है 4। क्या 2 हमारा छोटा है 4 से। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आई रिपीट अगेन दिस स्टेटमेंट, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी। देन हमारा क्या होगा ए लेस देन होगा सी से। हमारा ए यहाँ पे कौन है 2, हमारा सी यहाँ पे कौन है 3, तो क्या 2 छोटा है 3 से, बिल्कुल। उसके बाद हमारा बी यहाँ पे कौन है 3, उसके बाद ये हो गया। सी हमारा कहाँ है 4 है, 3 4 से। इसके बाद हमारा जो 2 है वो भी छोटा होगा किससे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आई होप दैट आपको ये भी प्रॉपर्टी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। सो हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं, वो हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसे तो हमने एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी इक्वलिटी। अगर हम वो डिफाइन करें तो वो कैसे करेंगे, वो भी आसान प्रॉपर्टी है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं रिव्यू करूं पिछली क्लास का लेक्चर, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी हमने क्या पढ़ा था, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। ओके, इक्वलिटी का अगर आपने चैप्टर लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो जाके देख लो WS अकेडमी पर। फिर हम दूसरी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी पढ़ते हैं। पहले तो हम रिव्यू करते हैं इसको। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी क्या थी कि A इज इक्वल टू बी। ओके, A प्लस सी बराबर होगा किससे B प्लस सी से। हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा था, A प्लस सी बराबर होगा B प्लस सी से। हमने ये प्रूव भी किया हुआ था। तो ये वो थी हमारी इक्वलिटी। यहाँ पे हमारे कौन है इन इक्वलिटी, तो हम उसको देखेंगे। सो इन इक्वलिटी, तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इन, एडिटिव प्रॉपर्टी अगर हम ये डिफाइन करें, इफ A, B belong to real नंबर स्टेटमेंट 1 होगी इसकी। यहाँ पे 2 साइन है, वो वहाँ पे कौन थी एक इक्वलिटी, यहाँ पे 2 साइन है, तो दूसरी ये जो 2 साइन इस्तेमाल होगी। देखो A प्लस सी, ओके, इससे A प्लस सी ग्रेटर देन B प्लस सी। देन हमारा क्या होगा A इज इक्वल टू B। नंबर सेकेंड स्टेटमेंट, A प्लस सी लेस देन होगा B प्लस सी, और सॉरी A ग्रेटर B, सॉरी C। देन हमारा क्या होगा कि A लेस देन होगा B से। देखते हैं इसको प्रूव करते हैं। सपोज हमारा A यहाँ पे कौन है, पहले हम प्रूव करते हैं। हमारा A यहाँ पे कौन है 4 प्लस हमारा C कौन है 3 प्लस यहाँ पे हमारा B कौन है, B को ले लेते हैं 2 लोग। ओके, इसके बाद हमारा C कौन है, हमारा C लेते हैं क्या लेते हैं 4 ले लेते हैं। ओके, C कौन था यहाँ पे हमारा, सॉरी C हमारा यहाँ पे कौन था 3 था। हमने क्या किया, A हमने कोई सब नंबर यहाँ पे पुट किया और हमारा +3 और हमारा लेस देन
और सॉरी ग्रेटर देन किससे होगा, हमारा बी यहाँ पे कौन है 2, हमारा सी यहाँ पे कौन है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि ग्रेटर आएगा किससे 5 से। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। आई होप दैट आपको ये प्रॉपर्टी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी इसकी पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है वो भी हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो पहले ये स्टेटमेंट प्रूव करें, और किसे प्रूव करेंगे, देखो ये हमारा ए कौन है, हम ले लेते हैं, और हमारा सी कौन है, हम ले लेते हैं, ओके। ये लेस देन होगा, किससे लेस देन होगा, ये हमारा बी कौन है, हम बी ले लेते हैं, इसको 5 को ले लेते हैं, हमारा सी कौन है, इसके बाद हम जब इसको प्रूव करेंगे तो कितना आएगा 7 और 8 आएगा, ओके। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। हम दूसरी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या कहती है, वो भी आसान प्रॉपर्टी है जैसे ऑफ इक्वलिटी थी, जैसे ये यहाँ की साइन कौन सी है, ग्रेटर और लेस देन है। अब वो देखें कि हमने प्रॉपर्टी को सॉरी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ओके। यहाँ पे भी क्या होगा कि ए कामा बी कामा सी बिलोंग कर इससे करेगा रियल, ओके। देन ये भी आसान प्रॉपर्टी है कि ए इंटू सी ग्रेटर होगा किससे, बी इंटू सी, देन हमारा क्या होगा ए इज इक्वल टू, तो ए ग्रेटर होगा किससे, बी से। सपोज देखते हैं कि हमारा ए कौन है 4, उसके बाद हमारा सी कौन है 1, ग्रेटर देन होगा किससे, हमारा बी कौन है, कोई ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, ओके। नहीं 5 नहीं लेते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 3, ओके। उसके बाद हमारा सी कौन है, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 3 आएगा। क्या हमारा 4 ग्रेटर है सी से, और क्या हमारा 4 ग्रेटर है, ए ग्रेटर है बी से। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब हम जिसकी दूसरी स्टेटमेंट है वो भी आसान है, आपको पता हो चुकी होगी, लेस देन और इस्तेमाल होगी। तो वो देखते हैं कि ए सी इंटू लेस देन बी इंटू सी, बी इंटू सी देन ए लेस देन बी, ओके। हमारे यहाँ पे ए कौन है, हम ले लेते हैं 4, हमारा बी यहाँ पे कौन है, हम ले लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा, बी हम क्या लेते हैं 5 ले लेते हैं, सी हमारा कौन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। क्या हमारा 4 ग्रेटर लेस देन है 5 से, बिल्कुल। दिस प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। सो आई होप दैट आपको ये भी प्रॉपर्टी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हम हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी आती है वो ये रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी भी आसान प्रॉपर्टी है, उसको भी हम समझते हैं। वो देखें तो हमारी 5th प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। अगर वो हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ ए ओके ग्रेटर देन बी, अगर हम हमारे यहाँ पे कौन है, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर हमारा ए ग्रेटर होगा बी से, हमारे इसकी रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी क्या आएगी कि ए ग्रेटर देन बी। हमारा रेसिप्रोकेटिव क्या होती है, रेसिप्रोकेटिव लफ्ज़ का मतलब क्या है, पूरा उसका, तो हमारा 1/, तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगी, कौन सी आएगी, लेस देन आएगी 1/। इस स्टेटमेंट को याद कर लो कि जब यहाँ पे ग्रेटर आएगी तो यहाँ पे कौन सी आएगी, लेस देन आएगी। जब यहाँ पे लेस देन आएगी तो यहाँ पे कौन है, ग्रेटर देन आएगी। कि 1/a जो लेस देन होगा किससे, 1/b से। यहाँ बड़ी हम कहते हैं, यहाँ हम कहते हैं कि इफ a लेस देन b, देन हमारे यहाँ पे साइन कौन सी आएगी, a/a ग्रेटर होगा किससे, 1/b से। ये आप स्टेटमेंट याद रखें, इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
तो आई होप दैट आपको ये फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड जज़ाकल्लाह। एंड आपको अगर ये लेक्चर अंडरस्टैंडिंग हो चुका है और आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू वेरी मच।